तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान नहीं होते। कोई आदमी पानी में गिर गया इसलिए वो मर गया, ऐसा नहीं। उसको तैरने नहीं आया इसलिए वो मर गया। तो कोई भी प्रॉब्लम के साथ परेशान नहीं हो गया। आप उस प्रॉब्लम से कब परेशान हो गए? जब आपके पास उस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं हो। अब भी इसमें, पर अब मैं ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आता हूँ। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग है, आप लोग सोचो कैसे आएगा। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना सेकंड ले रहा है बच्चों? 5 सेकंड। और उसका हाइट कितना दिया है ग्राउंड से? 5 मीटर। पहले मुझे बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड या फिर ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड? तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लोगे? वेरी गुड। और यू का वैल्यू क्या लोगे? वेरी गुड। यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा? 0। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो v का वैल्यू क्या होगा? 0। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो v का वैल्यू क्या होगा? 0। और ऊपर से नीचे आएंगे तो u का वैल्यू क्या होगा? अच्छा अब देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट? g का वैल्यू क्या पूछा है? g का स्मॉल g, स्मॉल। बड़ा वाला g कैसे पूछेंगे? तो कांस्टेंट है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक 3 इक्वेशन है हमारे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। 3, हाँ वेरी नाइस। 3 इक्वेशन कौन सा था? v इज इक्वल टू u प्लस gt। सेकंड क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। बताओ कौन सा बेस्ट है? सेकंड वाला। क्यों? हमको क्या g का वैल्यू पूछा है, तो देखो g, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू दिया है, s का वैल्यू दिया है, तो इसी से g निकालना आसान है। रेडी? चलो करते फटाक से। 1 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ और 3 मार्क्स के लिए आता है। हाँ चलो मैं शॉर्ट में करूँ कि गिवन लिखूं? चलो गिवन लिखते हैं। बताओ गिवन क्या आएगा? ये आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, एकदम सिंपल सिंपल। पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर है 15। कोई मन में कर रहा है क्या इसको तब तक? देखो तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? t का वैल्यू दिया, t का वैल्यू क्या दिया बताओ? 5 सेकंड्स, बरोबर है। डिस्टेंस दिया, s का वैल्यू दिया, कितना दिया बच्चों? 5 मीटर। टू फाइंड क्या करना है बोलो बच्चों? बोलो g का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, चलेगा फॉलिंग डाउन लिखेंगे तो भी चलेगा, फॉलिंग डाउन हो सकता है, देखते हैं। फॉलिंग डाउन, देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और g इज व्हाट? वेरी गुड, g इज व्हाट? पॉजिटिव। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखो बच्चों ये चीज है ना, ये बुक में नहीं दिया, और ये किसको आएगा? जिसको कंसेप्ट समझ में आया है। बुक में दिया है कि u 0 है, नहीं बुक में दिया है कि g पॉजिटिव है। ये आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट तभी समझेगा कि u क्यों 0 है। हमने जब ऊपर से छोड़ा तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या था? 0 था, इसलिए u 0। और g क्यों पॉजिटिव है? धीरे धीरे एक्सेलरेशन की स्पीड बढ़ रही है, वो टुवर्ड द ग्रेविटी आ रहा है, इसलिए g क्या है? पॉजिटिव है। चलो रेडी? तो ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गया। इन प्लस हाफ, g के जगह पे क्या रहेगा? g, t के जगह पे क्या आएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर, 5 है यहाँ, और s के जगह पे भी क्या आएगा? 5। ओके, ये 0 हो गया तो आपको क्या मिला? हाफ 25 g, बरोबर है। यहाँ पे भी क्या आया? 5। g को इधर रखते हैं, बाकी सब उधर लेके जाते हैं। 2 यहाँ डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 25 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल टू g। 5 1 जा 5 5 जा, तो आपको g का वैल्यू क्या मिला बच्चों? 2/5। अब कैसे डिवाइड करोगे? चलो डिवाइड करो। देखो 2 को 5 से डिवाइड करो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आगे लेना है तो क्या डालना पड़ेगा? 0.0, तो 5 4 जा, तो कितना है बच्चों? g का वैल्यू क्या है? 0.4। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, पहले तो आंसर को बॉक्स बनाओ, बनाने का 100% बोर्ड का रूल है, समझा? और सेकंड चीज वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हाँ कर सकते बट आई विल सजेस्ट बॉक्स बनाओ, या तो एटलीस्ट ऐसे करो, सिर्फ लाइन से नहीं पता चलता ना, हाईलाइट नहीं होता, पर कर सकते पेंसिल से करो। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द, बोलो, वैल्यू ऑफ g इज 0.4 मीटर पर सेकंड। देखो कितना फट से सॉल्व हुआ। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, समझ में आया? इसमें तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अभिषेक, द रेडियस ऑफ प्लैनेट है। देखो बच्चों हमारे पास 2 प्लैनेट है, एक A है और एक B है। कोई भी प्लैनेट हो सकता है बेटा, उसमें नाम थोड़ी दिया, ठीक है? यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, एक प्लैनेट A है, एक प्लैनेट B। अब वो क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, द रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B। देखो प्लैनेट A का जो रेडियस है वो प्लैनेट B के रेडियस से क्या है? हाफ है। अब इसको मैथ्स में कैसे लिखोगे बताओ? मैथ्स के भाषा में लिखना हो तो ये सेंटेंस को हाँ पहले किसका वैल्यू निकालना है? हाँ वो भी वही बोलता है, पर हमेशा पीछे से चालू करता है, अलग ही बोलता है कुछ तो, ठीक है? क्या बोले आप? हाफ इंटू बी इज इक्वल टू ए, और हम कैसे बोलते हैं? ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बी।
बात हुई, लेकिन तू पीछे से बोल कैसे था समझ में नहीं आता, अलग ही दिमाग में क्वेश्चन करता है। ये तो बहुत हाफ जिधर चिपक रहा उधर चिपका बोल रहे। तो मैं होता तो मैं इसको कैसे लिखता, देखो वो क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, समझो बात को, देखो क्योंकि ये क्यों समझ है, क्योंकि अगला भी ऐसी, देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू, मतलब इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी। समझ में आया जेम्स, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। लॉजिक समझा आप? देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ मास ऑफ ए इज एम ए, इसके मास को नाम क्या दिया है बच्चों, एम ए, तो इसका क्या होगा, एम बी होगा। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट, इसका मास पूछा है हमको, सो दैट अब आगे कंडीशन दिया है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट वैल्यू ऑफ ए। पहले मुझे बताओ जी का वैल्यू बी पे कम होगा कि ए पे? स्मॉल जी का जो वैल्यू ना, स्मॉल जी का वैल्यू किस पे कम होगा, बी पे या ए पे? ए पे कम होगा। ऐसा नहीं करने का, मजाक थोड़ी कर रहे, सोचो ना, विचार करो। जी मैं जब भी पूछा जी का वैल्यू किस पे कम होगा, तो जी का फॉर्मूला सोचो, देखो जी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर बताओ किस पे कम होगा किस पे ज्यादा होगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वही है ना। तो कैपिटल जी कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। तो रेडियस ज्यादा है तो जी बढ़ेगा कि कम होगा? कैसे बढ़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यार तो रेडियस बड़ा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा, इसका रेडियस बड़ा है मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू कम है, यहाँ पे जी का वैल्यू ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वही रिलेशन यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है, so that the value of g on b, value of g on b, value of g on b is half of its value on a। तो इसको कैसे लिखोगे मैथ्स में, value of g on b is half of its a, g का वैल्यू कहाँ कम है, b पे कम है ना, और वो बोल भी रहा था वैल्यू ऑफ g on b is half, b में हाफ है, तो क्या आएगा, जो g ऑफ b है वो क्या है बच्चों, हाफ है, किसका, g ऑफ a का। समझा कुछ अभी? पक्का 100%, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमको दिया है, जी ऑफ, देखो पढ़ो, जी ऑफ बी इज हाफ ऑफ जी ऑफ ए, बी पे जी कम है, कितना कम है, ए का आधा है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना है, 50 है। अब सवाल क्या होता है, पूछा क्या उसने, देखो एम बी पूछा है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी, एक और ऐसा क्वेश्चन है इसमें, इसलिए अभी ट्रिक बता रहा हूँ, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज एकदम सेम है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज है, तो दोनों का रेशियो लो, क्या करो, दोनों का रेशियो लो, मतलब एक जी ए का फॉर्मूला लिखेंगे, एक जी बी का फॉर्मूला लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक किसका फॉर्मूला लिखेंगे, जीए का और एक जीबी का। अब मुझे बताओ जीए को जीबी से डिवाइड करोगे या जीबी को जीए से डिवाइड करोगे, रेशियो लेने का, हमेशा क्या करने का, रेशियो लेने का। किसको किससे डिवाइड करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वैल्यू क्या पूछा, आपको देखो क्या पूछा है, एम बी पूछा है, क्या पूछा है आपको। अब देखो मुझे जी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जीबी का वैल्यू क्या मिलेगा, जीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जीबी आएगा क्या, ये क्या है, वेरी गुड, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वेरी गुड आंसर, इसको ये चेंज होगा नहीं। लेकिन ये क्या था, मास ऑफ प्लैनेट, तो ये तो चेंज होगा, तो इसके जगह पे क्या आएगा, एम बी, आर के जगह पे क्या आएगा, आर बी। तो देखो मुझे एम बी का वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर है, मतलब मैं जीबी को जीए से डिवाइड करूंगा, तब एम बी ऊपर मिल जाएगा अपने आप। अगर आपने गलती से जीए को जीबी से डिवाइड किया तो भी गलत होगा नहीं, किस भी करो डिवाइड करो गलत होगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। पर जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे सब चीज सेम हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, रेशियो लेना। समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी से मैं एक आइडिया देता, अभी सॉल्व करना शुरू करते। चलो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, गिवन लिखते हैं, बताओ गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में क्या क्या दिया है हमको, पहले तो वो दिया था ना, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, और क्या दिया है, जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, और कुछ दिया है क्या, नहीं। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड बोलो, टू फाइंड मास ऑफ ए, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला तीनों चीज लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट किया, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जी वाला फॉर्मूला, देखो ना जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो बताओ जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला, आप रेशियो लो, किसको किससे डिवाइड करेंगे, अभी जीबी को जीए से, जीबी को क्यों डिवाइड करो, क्योंकि मुझे एमबी चाहिए ऊपर। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, जीबी अपॉन जीए। तो पहले जीबी और जीए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताओ जीए का फॉर्मूला क्या आएगा, इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, मैंने जीए लिखा तो इधर क्या आएगा, कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। आपको ना सुबह में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लेसन हम पूरा पढ़ चुके हैं ना बेटा, आपको आप थे नहीं, तो अभी थोड़ा एडजस्ट करो, अगला लेसन चालू करूंगा तो समझेगा, ठीक है। और जीबी के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, जीबी के लिए बोलो कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है पक्का, ओके। अब क्या करेंगे, अपॉन जीबी
अपॉन जी ए। बताओ जीबी का वैल्यू क्या है, कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर, बरोबर है। किससे डिवाइड होगा बच्चों, कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। डबल रेशियो को कैसे सॉल्व करने का सिखाया है ना, ऊपर वाला रेशियो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला रेशियो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये ऐसा होता है, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, तो आंसर क्या होगा, ए अपॉन बी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी। समझ में आ रहा है, रेडी, चलो करते हैं। कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इनटू किसके इक्वल रहेगा, आर ए का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ए का स्क्वायर। देखो कैपिटल जी कट हो गया। एक काम करो, रेडियस को एक साथ लिखो, मास को एक साथ लिखो, तो क्या मिलेगा बताओ, एम बी अपॉन एम ए, ये स्क्वायर कहां से आ गया, और ऊपर क्या आएगा, आर ए, बोलो बच्चों, आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों किया, तो देखो मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया। यहां पे करूं, यहां पे देखना ध्यान से, देखो मुझे किसका आंसर मिला है, मुझे मिला है जी बी अपॉन जी ए, इसका आंसर क्या मिला है, एम बी अपॉन एम ए इंटू, बोलो बच्चों, आर ए स्क्वायर अपॉन। अब एक कमाल की बात बताओ, देखो ये और ये वैल्यू मेरे पास है इधर ही कहीं, बताओ कैसे, देखो वो दोनों रेशियो का वैल्यू दिख रहा है सामने बोर्ड पे, जीबी अपॉन जीए का वैल्यू दिख रहा है, और आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिख रहा है बोर्ड पे ही है। बताओ दिखा किसी को, मिला, किधर है बताओ, गिवन में, किधर है, गिवन में। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो जीबी है ना, देखो जीए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, हो गया ना, तो जीबी अपॉन जीए वैल्यू क्या है बताओ, 1/2। कुछ समझ में आ रहा है, देखो ना जीबी है, जीए यहाँ डिवाइड, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पे देखो आर ए अपॉन आर बी, इसका वैल्यू क्या आया, तो इनके स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 1/। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, पक्का 100%। तो देखो जीबी अपॉन जीए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2 इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू, इसके जगह पे क्या आएगा, 1/4। समझ में आया। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, एमबी का चाहिए, तो पहले सब यहाँ पे लेके जाओ, 4 यहाँ डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, तो एम ए हटाना है तो यहाँ पे डिवाइड करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, वेरी गुड, 2ma इज इक्वल टू एम बी, मतलब एम बी का वैल्यू आपको क्या मिला, डबल ऑफ एम ए। तो मास कितना होगा सेकंड प्लैनेट का, जितना मास फर्स्ट प्लैनेट का है उसका डबल होगा। समझा क्वेश्चन, मस्त था ना। तो इसमें ट्रिक क्या है, पहले देखो क्या क्या गिवन है, और अगर दोनों जगह सब कुछ सेम है तो क्या निकालो, डायरेक्ट रेशियो। अच्छा अगर आपने जीए अपॉन जीबी लिया होता तो रॉन्ग होता क्या, नहीं होता, लेकिन फर्क क्या पड़ता, तब जीबी अपॉन जीए नहीं मिलता, आपको क्या मिलता, जीए अपॉन जीबी मिलता। तो बताओ वैल्यू क्या लेते, वेरी गुड, 1/2 को क्या करते थे, 2/1, बस इसको भी क्या करते हैं, 1/2 को क्या करते हैं, 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता। समझ में आया, पक्का 100%, बिना देख के लिखिए जल्दी क्वेश्चन। 1/6 मतलब जैसे हाफ होता है, ऐसे 1/6 होता है, मतलब 1 रुपए का 6 हिस्सा करेंगे ऐसा। हाँ है ना, देखो मास किस में रहता है बच्चों, केजी में, और वेट किस में रहता है, न्यूटन। तो मास कितना दिया है 5 केजी, वेट कितना दिया 49 न्यूटन, और ये कहां पर है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेरी गुड, अर्थ सरफेस पे ये वैल्यू किसको, ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास धरती पे कितना आ रहा है 5 केजी, और उसका वेट कितना आ रहा है 45 न्यूटन। आगे जो ये इसका वैल्यू है वो मून पे कितना है, एग्जैक्टली इसका वैल्यू मून पे कितना रहेगा, और एक्सेलरेशन है तो ग्रेविटी हो रहा है वो पृथ्वी के 1/6 अर्थ के 1/6 टाइम्स है वहां पर, कहां पर, मून पर। तो मून पे एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ कि कम हुआ, क्यों कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया ना अर्थ से डिस्टेंस बढ़ गया, तो जी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अगर यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है बच्चों 600 है अर्थ पे, तो बताओ जी का वैल्यू मून पे कितना होगा, इसका 1/6, जो भी अर्थ पे एक्सेलरेशन है उसका 1/6 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 100। समझ में आ रहा है, मतलब वहां पे मून पे गिरने का स्पीड क्या होगा, कम होगा, मून पे गिरने का स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसलिए तुमने देखा होगा मून पे ऐसे से कूद कूद के चलते। मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, तो मैं एम ई लिखूं क्या। अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नौटंकी, मैं बोला ना और एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता, पता नहीं सर क्या पासवर्ड बताएंगे अभी तो यहाँ पे एक मास दिया एक वेट दिया, मुझे बताओ इसमें स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। स्केलर मतलब क्या, जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता नहीं है, मतलब जो चेंज नहीं होगा।
और वेक्टर मतलब क्या, जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, जो चेंज होगा। तो मास चेंज होता है क्या, वेट चेंज होता है क्या, वेट भी चेंज होता है। वेट वेट कैसे, वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, mg। तो g चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा ना बेटा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला मास को लिखो me मून के लिए और अर्थ के लिए और mm मून के लिए, तो ये सही है क्या? मास को अगर अर्थ के लिए me लिख रहा हूं तो मून के लिए mm लिखूंगा, ये बात सही है क्या? हाँ या ना बोल रहे कैसे? तो क्या गलत है इसमें? एग्जैक्टली जब मास चेंज ही नहीं हो रहा है तो me और mm लिखने की जरूरत क्या, उसको तो दोनों जगह me लिखेंगे ना। मेरी बात समझ रहे हो? मास जितना अर्थ पे है उतना ही मास मून पे है, तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। me mm कब लिखते हैं, जब वो चीज चेंज होती है, समझा? तो मास कितना दिया है बच्चों, 5 kg, लेकिन जब मैं वेट लिखूंगा तब W लिखूंगा क्या, तो क्या लिखूंगा, वेरी गुड, WE कितना दिया है बच्चों, 49 न्यूटन। और कुछ दिया है क्या? हाँ एक और चीज दिया, बताओ क्या दिया है, तो उसको क्या लिखोगे, पर किसका वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून मतलब gm इज 1/6 ऑफ g। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे फिर से मुझे तो क्या लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, जी दिया है मतलब क्या लेंगे, रेशियो, क्या लेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन किसका रेशियो वो मैं आपको पूछूंगा अभी। चलो 2 फाइंड बताओ, 2 फाइंड क्या करना है बच्चों, मास एंड वेट, लेकिन वेट किसका, मून का, तो WM लिख रहा हूं, समझ में आया? ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज करो, आप यहाँ से बताओ, चलो फॉर्मूला कौन सा यूज करो, चलिए बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, जी का फॉर्मूला। देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मास और वेट। तो मास तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको 5 kg। मास चेंज होने वाला है क्या, जो मास अर्थ पे वही मास मून पे रहेगा, तो मास तो समझो हो गया, ये डायरेक्ट लिखेंगे हम, द मास विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा बोर्ड इधर है उधर नहीं। अच्छा तो वेट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जी वाला। जी का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो, जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको यहां से इसको सॉल्व करके आप डब्ल्यू निकाल सकते हो। देखो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, एम जी। हाँ तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, जी का नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला, वेट का। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। देखो हो सकता है कुछ बच्चों को ये टफ लग रहा हो, आप लोग में भी और यूट्यूब वाले बच्चों को भी, लेकिन मैं फिर भी आप लोग से बोलना चाहूंगा कि आप लोग उन बच्चों से आगे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है। जब जिस दिन वो लोग पढ़ाई शुरू करेंगे उनको भी न्यूमेरिकल टफ लगेगा या चैलेंजिंग लगेगा, समझ में आ रहा है? तो आप उनसे बेहतर हो, ऐसा मत सोचो कि मुझे टफ लग रहा है यार, मैं करूँ कि नहीं करूँ, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये चीज सोचना ही नहीं। गेटिंग? जैसे कि एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, कोई इंसान पानी में डूब के मरता है, देखो तो हम क्या बोलते हैं, वो पानी में डूब के मर गया। तो पानी में डूबने की वजह से नहीं मरा बच्चों, उसको तैरने नहीं आता था इसलिए वो मर गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बात को समझो। पानी में डूब के जो तैराक है वो कभी मरता है क्या? समझो हमें पानी में तैरना आता है, कोई हमको कितना भी फेंक दे हम तैर के बाहर आ जाएंगे, तो हमको तकलीफ नहीं होगा। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग आपको बनाना है लाइफ में कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उससे विचलित ना हो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो आप इसको एक प्रॉब्लम समझो। तो इससे अगर आप परेशान हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये चीज आपको नहीं आ रही है। जिस दिन ये चीज आपको आने लगेगी ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हम कभी हारे तो हम उस परिस्थिति का नहीं हारे, हम उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, इसलिए हम हारे। समझा? तो मैं फिर से बोलूंगा, जिनको ये टफ लग रहा होगा, किसी ना किसी को 100% लग रहा होगा, तो भी आप खुश रहिए कि चलो एटलीस्ट मैंने शुरुआत की है। लेकिन मैं बोल रहा ऐसी मत रहो। इसके ऊपर भी देखो एक छोटा सा कहावत है कि लोग बोलते हैं सब्र कर, आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन एक मुझे एक बात बता, कहीं खो गए हो और आप कश्ती का इंतजार कर रहे हो, तो कश्ती आपको जंगल में आके लेके जाएगी क्या? इंतजार भी तो सही जगह आके करना पड़ेगा ना। तो आपको जंगल से बाहर आना है और समुद्र के किनारे आके कश्ती का इंतजार करना है, तब शायद कोई बोट आएगी और आपको बचा के लेके जाएगी। समझ में आ रहा है? याद रखना, सब्र करने वाले को वही मिलता है जो एक सफल इंसान छोड़कर आगे निकल जाता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ, मेरे पीछे 100 लोग और दौड़ रहे हैं और मेरे साथ बहुत सारी चीजें रखी है मेरे सामने, तो तेज दौड़ते हुए मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगा और निकल जाऊंगा। जो जो चीजें मैं छोड़ूंगा उनमें से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। गेटिंग? तो सब्र करना हर बार अच्छा नहीं होता। सब्र करना कब अच्छा होता है? जब आप अपनी पूरी मेहनत कर दो, पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद भी आप उस चीज को नहीं पा सको, तब आपको सब्र करना। सब्र करना मतलब ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा और मैं बैठ गया, आज नहीं तो कल आ जाएगा। नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। जो चीज किस्मत में दिलाती वो मेहनत दिलाती। समझ में आ रहा है? किस्मत एक बार धोखा दे सकती पर मेहनत नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डब्ल्यू, वेट वाला। क्यों? क्योंकि देखो मुझे वेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, रेडी? देखो तो वेट अर्थ के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, वेट ऑन अर्थ के लिए क्या आएगा, एम एंड जी ई। मास चेंज होगा क्या? ऐसी वेट ऑन मून के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, एम जी एम। अब बताओ किसको किससे डिवाइड करो, सोच के बताओ। हमको फाइंड क्या करना है उस हिसाब से देखना। हाँ रेशियो ही लेना पड़ेगा, रेशियो से ही आंसर आएगा। बताओ किसको किससे डिवाइड करो,
आपको क्या चाहिए, देखो WM चाहिए ना, तो WM ऊपर आना चाहिए, मतलब हम लोग WM को किससे डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे WM अपॉन WE इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताओ, M GM अपॉन M। देखो MM तो कट हो गया। अभी कमाल की चीज नोट किया आपने, GM, यस यस एग्जैक्टली, GM अपॉन GE का वैल्यू आप निकाल सकते हो, देखो सामने ही है, ये देखो यहां से बच्चों GM है, G यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, तो GM अपॉन GE इज इक्वल टू क्या आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा WM अपॉन WE इज इक्वल टू GM अपॉन GE, जो किसके इक्वल है बच्चों, तो मुझे क्या मिला WM अपॉन WE इज इक्वल टू 1 अपॉन, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, मुझे क्या चाहिए WM, तो WE को वहां पे लेके जाना पड़ेगा ना, तो बताओ क्या आएगा, WM इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू क्या इसका वैल्यू है आपके पास, वेरी गुड, तो देखिए क्या आएगा 1 अपॉन 6 इंटू 49, डिवाइड करते हैं 6 1 जा 6 7 जा 42 6 8 जा 48, 1 बच्चा 10 हो गया, पॉइंट डाला 6 1 जा 6 4 बच्चा, फिर 6 6 जा 36, हाँ ये देखो 49 था ना, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करते हैं 6 से, फिर हमने क्या लिया 6 8 जा 48, कितना बच्चा बच्चों 1, खत्म हो गया, पॉइंट डाला 0, 6 1 जा 6, कितना बच्चा 4, पॉइंट है तो 0, फिर 6 6 जा 36, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 8.16, तो WM का वैल्यू क्या है बताओ, WM का वैल्यू क्या है 8.16 न्यूटन, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों। देखो अभी अर्थ पे आपका वजन कितना है, जो इंसान यहाँ पे 49 न्यूटन का था, अर्थ पे कितना है, सिर्फ 8.16 न्यूटन, मतलब आप मोटे नहीं हो, आप गलत प्लानेट पे हो, यहाँ पे 8.17, हाँ वो चलेगा, माइनर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, समझे, वो क्यों आया वो भी बताता हूँ, अभी इसको वो बता रहा हूँ कैसे आया, आप इसको सॉल्व करो, कितना लिया हमने 4 जा 36 लिया, कितना आया फिर से 4, फिर 6 जा लोगे, फिर 6 जा लोगे, बराबर है, लेकिन रूल क्या है मैथ्स का, डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लेते हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये 5 या 5 से बड़ा है तो इधर क्या आएगा एक प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 8.167, अब इसको भी हटाओगे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो आगे क्या होगा +1 होगा, तो आपको क्या मिलेगा 8.17, समझ में आया कैसे आया, तो आप ये लिखोगे परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा बच्चों, गेटिंग इजी लगा, चलिए लिखिए, नितिन समझा बेटा, जिसको चैलेंज लग रहा है ना बिना देख के सॉल्व करो प्लीज, हाँ मास तो पाए कैसी रहे, हाँ मास का लिख दो, मास ये तो लिख दो आप, मास के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखने का रीजन क्या लिखेंगे, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट विल हाँ रिमेन कांस्टेंट, हाँ the masses of earth and moon are 6 into 10 raised to 24 and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively, मतलब क्या, पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है अर्थ, पहले अर्थ लिखा, तो जो पहला वैल्यू दिया है वो किसका होगा अर्थ का, सेकंड क्या लिखा है मून, तो जो सेकंड वैल्यू दिया है वो किसका है मून का। मैं आपके भाई को भी समझा बेटा, ये मारपीट में ना कुछ नहीं रखा है, मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना बोलते ना मजाक मजाक में भी कोर्ट से रील्स बनाते लोग, देखो कोर्ट में रील बनाते, क्या रील बनाते कि अगर आपको कभी गुस्सा, रोड रेज होता है, रोड रेज मतलब जो रोड्स पे एक्सीडेंट लड़ाई होती है ना, वो कि मैंने सिर्फ एक कानपट मार दिया सामने वाले को, पर वो हटी खोपड़ी का निकला, तो उसने क्या किया केस कर दिया, अभी वो 6 साल से कोर्ट दौड़ रहे, 6 साल से, तो वो रोता है वो आदमी कि मैंने अगर उस दिन 10-15 सेकंड के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता तो मेरा जिंदगी नरक नहीं होता, 6 साल से सिर्फ कोर्ट दौड़ रहे, तो कभी छोटी छोटी चीजें ना जिंदगी में बहुत असर डालती है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, रेपुटेशन के लिए, फैमिली के, तो हमेशा कोशिश करो अगर सॉरी बोल के बात खत्म होता तो सॉरी बोल ही दो, तू खुश, मैं सॉरी बोलता मेरी गलती माफ कर जा, खुश है, वहां पे ईगो को बहुत लाओ बीच में झगड़ा करने के लिए, ठीक है ओके। तो हमको और एक चीज दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब किसका वैल्यू दिया आर का, तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, मतलब क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं, पहले हमेशा क्या लिखोगे बच्चों, ये एफ क्वेश्चन है, एफ पेज नंबर क्या है 50, ठीक है, ओ थोड़ा इधर उधर हो गया, क्या हुआ कोई दिक्कत है क्या, चलिए गिवन लेते हैं फटाफट, गिवन ओके बताइए, गिवन में क्या क्या लिखोगे बच्चों, तो हम कैसे लिखते हैं ME लिखता हूँ, मास ऑफ अर्थ को कैसे लिखता हूँ ME, कितना है 6.4 इंटू 10 रेज टू kg, राइट, और क्या दिया है मास ऑफ मून, कितना दिया है बच्चों, सॉरी ओके ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया है बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया बेटा, कुछ भी केशव कुछ भी चिल्ला रहा है बीच में, और बच्चों देखो एक चीज हमेशा दी रहेगी, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, बस खुश 6.7 दिया। अच्छा 6.7 क्यों दिया है समझा ना, 6.67 है तो ये हटाओगे, अगर हम ये डिजिट को हटाएंगे पॉइंट के बाद जो डिजिट आप हटा रहे हो अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आगे क्या करना पड़ता है +1, इसलिए आपको 6.7 दिया। ओके चलो गिवन हो गया। 2 फाइंड लिखते हैं। 2 फाइंड क्या करना है बच्चों, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है ना, G कैसे फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ, फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, अब सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे देखो प्लीज, देखो ये चीज अब एग्जाम में याद रखना हमेशा। अच्छा एग्जाम में ध्यान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे इसकी वजह से ये न्यूटन है ये मीटर है, तो आपका सब क्वेश्चन किस में होना चाहिए, मीटर में। ये केजी है तो देखो ये दोनों केजी बराबर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है रेडियस में, देखो ध्यान से, रेडियस क्या दिया है किलोमीटर, लेकिन हमको किस में चाहिए मीटर। अब सवाल उठता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ पे देखो बेटा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर 1 किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो है मैं इसको अब कैसे लिखूंगा, सॉरी ये इसको कैसे लिखूंगा, 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵3 मीटर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो ये क्या हो जाएगा 10⁸ और ये क्या है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। समझा बच्चों, पक्का। चलो करना है फटाफट, अब एक बार आपने प्रैक्टिस किया थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो बोलना है, रेडी फटाफट, चलो बोलो जी का वैल्यू 6 पॉइंट, बोलिए बोलिए, इंटू 10⁻, आगे बोलो फटाफट, 6.7 लेते, बुक में दिया है 6.7, चलिए ठीक है आगे बोलो। नेक्स्ट एमई का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10⁻, इंटू मून का वैल्यू अपॉन क्या आएगा बताओ, बोलो आर का वैल्यू बोलो। यहां तक समझ में आया अभिषेक, देखो बेटा अभी एक बार किया तो थोड़ा स्पीड में बताइए फटाफट। चलो नंबर्स को एक साइड लेके आएगा बताओ, 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 10⁻24 10⁻22 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8 समझ में आया, चलो ओके बढ़िया। अच्छा पॉइंट हटा दूं क्या सबका एक साथ, देखो यहाँ पे 7 एक नंबर बड़ा करो, इधर एक नंबर बड़ा करो, नहीं तो पहले करो पावर को सॉल्व करो। चलो रेडी, बताओ कैसे सॉल्व होगा, +16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, या फिर अभी नहीं हटाते एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोग। यहाँ पे देखो पहले ऊपर का पावर सॉल्व करो, कितना आएगा -+24 में से 11 गया 13 और ये 22 +22, देखो कैसे कर रहा हूँ, 10⁻11 इंटू 10⁻22 24 है इंटू 10⁻22 ऐसा है। देखो पावर सेम है ना, बेस सेम है, तो एक बार लिखो ऊपर क्या आएगा -11 +24 +22, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना हो गया, ये कितना हो गया 10⁻4 में से 3 गया 1 गया 3 1 +22 कितना है बच्चों 10⁻35 बरोबर है। देखो मैंने अभी पावर यूज करने वाला इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो ऊपर पावर क्या है बच्चों 10⁻35, नीचे पावर क्या है बताओ 10⁻16। नंबर को ऐसे ही लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, देखो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84 बरोबर है, ऊपर क्या आएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। बच्चों प्लीज देखो यहाँ पे, प्लीज देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यही नंबर्स को यूज कर रहा है इनको बड़ा करने के लिए। देखो मेरे पास कितना 0 है 16, लेकिन मुझे कितना नंबर बड़ा करना है 2 और 2 4 ही नंबर बड़े करने, तो मुझे तो नीचे क्या आएगा बेटा 384 इंटू 384 इंटू 10⁻, वेरी गुड, 4 0 मैंने यूज कर लिया तो 10⁻12। ऊपर भी करते हैं ऐसा, बताओ क्या आएगा 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू, वेरी गुड 10⁻, समझ में आया, ये बढ़िया था ना, उधार लेने की जरूरत नहीं, पहले से अपने पास है। अच्छा हमने 6 से कट किया था ना शायद, हाँ पावर को भी करते हैं साथ में, कुछ कट भी करते ना, कट किया था ना शायद, 6 से किया था 2 से किया था, 6 से भी कट हो गया था डायरेक्ट, इसको कट करें 6 1 जा 6 6 6 जा 36 2 बच्चा 6 4 जा, ये बढ़िया हो गया ना 64। ओके तो अपने पास क्या बचा है 67 इंटू 74, हाँ
7 को डिवाइड करना है 64 से, बोलिए 64 वन जा 64, माइनस करो कितना आया 3, नंबर है क्या, तो क्या डाला पॉइंट, पॉइंट डालेंगे क्या कर सकते हैं, एक जीरो ले सकते, लेकिन अभी भी जा रहा है क्या, एक और जीरो चाहिए तो क्या करना है, ऊपर जीरो नीचे से, अब 64 4 से लिया था, ओके 64 4 जा 2, वेरी गुड। अब आंसर क्या आ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को 2 डिजिट मिल गया तो 1.04 बराबर है, वेरी गुड। माही लिख के रखा था क्या पिछले बार का। अच्छा अभी 74 है ना, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ 740 करने वाला हूँ, कितना करने वाला हूँ, अच्छा देखो ये +12 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो आंसर बताओ क्या आएगा आंसर, 33 में से 12 गया कितना है बच्चों, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 10⁻21 और नीचे क्या आया 384। देखो 74 छोटा है ये बड़ा, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, एक जीरो इससे उधार लेंगे, बोलो 1.04 इनटू क्या लिखेंगे 740 अपॉन 384, अब बताओ इनटू 10⁻², क्या बात है, समझ में आ रहा है ना सबके, हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत हो जाएंगे। अब इसको करते हैं, रेडी 740 डिवाइड बाय 384 कितना, 1 जा 2 जा 2 जा ज्यादा हो जाएगा सर ना, हाँ ज्यादा हो रहा है, 1 जा कितना लेंगे बच्चों 384, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया, ठीक है ये जाएगा क्या, तो नंबर भी खत्म, क्या डालेंगे पॉइंट और फिर जीरो। अब बताओ 9 जा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 8 जा देखते हैं, 8 जा 384 इंटू 8, 8 4 जा पॉइंट डाला ना, पॉइंट डाल के लिया ना, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 प्लस 3 67, 8 3 जा 24 प्लस 6 9 सा लेते, चलो ठीक है बोलो 384 इंटू 9, बोलिए 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 3 जा 27 प्लस 3 34, बरोबर है ना, ये बेस्ट है। 9 जा कितना आ रहा है 3 4 5 6, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया, 5 में से 4 गया, पॉइंट है तो जीरो ले सकते हैं, 3 जा 3 करे 3 जा 384 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 3 जा 9 प्लस 2, बड़ा हो गया तो 2 से ही लेते। अब मेरे को सॉल्व नहीं करना, मेरे को 2 डिजिट मिल गया ना, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ बच्चों बताओ 1.92, ये सब मिटाओ, ओके बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इसको कोशिश कर रहे हो, ये नंबर याद है ना 1.04 और इसको कट किया तो क्या 1.92 इंटू 10⁻20, चलिए मल्टीप्लाई लास्ट है 1.04 इंटू 1.92, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 1 जा 9 4 जा, क्या हुआ अच्छा 9 4 जा 36, 9 0 जा 0 प्लस 3 3, 9 1 जा 9, 4 0 1 कितना आएगा 8 6 9 9 1 1 9 9 6 8, कितने नंबर बाद पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10⁻20, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल हटाना चाहो तो कैसे होगा, 8 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 7, 7 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10, 10 हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 और फिर इधर आके क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। समझ में आया, पक्का मजा आया बच्चों, सब लोग देखो प्लीज, बताइए क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, ध्यान रखना अभी यूनिट का ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस आर कितना दिया बेटा, मीटर में है बराबर है, और फोर्स भी दिया है दोनों के बीच का, कितना दिया है न्यूटन बराबर है, और क्या दिया जी का वैल्यू 6.7 इंटू -11 kg⁻²। अच्छा 2 फाइंड क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, मास ऑफ सन बरोबर है, और सेकंड चीज फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, वेरी गुड बोलो F = कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन r²। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, चलो देखो क्या आएगा, F = कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन, अच्छा कुछ बच्चों को मैंने क्या देखा है पेपर चेक करते हो उन लोग क्या करते हैं ऐसे आधा ही बनाते हैं, या फिर क्या कहते हैं यहाँ का आधा बनाएंगे यहाँ बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा लाइन ड्रॉ करो और क्या आएगा r², ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे वैल्यू डालते फटाफट, अच्छा देखो मुझे किसका वैल्यू चाहिए,
मास ऑफ सन, देखो इसका वैल्यू चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम ई, इसको सीधा करें तो क्या मिलेगा, एम एस इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, समझा। तो आपको यहां तक करके दे रहा है, इसके बाद आपको वैल्यू डाल के सॉल्व करना है घर से, ओके। चलो जल्दी से लिख लो फिर मैथ्स 2